आज का मेरा टॉपिक है व्हाट इज़ अ सेशन इन पीएचपी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरा सेशन के ऊपर। सेशन क्या होता है? सेशन इन पीएचपी इज़ अ वे टू स्टोर यूज़र इंफॉर्मेशन अक्रॉस मल्टीपल पेजेस। वेरी इंटरेस्टिंग, मल्टीपल पेजेस। यानी कि एक बार आपने सेशन में कोई चीज़ स्टोर कर ली तो आप प्रोजेक्ट के किसी भी पेज पे आप उसको यूज़ कर सकते हो और ये बहुत सिक्योर होता है। दूसरी ऑप्शन है मेरे पास कुकीज़ की। कुकीज़ और सेशन वेरिएबल में क्या फ़र्क होता है? कुकीज़ क्लाइंट की मशीन पे स्टोर होती है और सेशन सर्वर पे स्टोर होते हैं। डिसएडवांटेज भी है, सेशन स्लो होता है क्योंकि रिक्वेस्ट सर्वर से आनी है बार बार। कुकीज़ फास्ट होती है क्योंकि वो क्लाइंट की मशीन पर ही स्टोर होती है। कुकीज़ सेफ क्यों नहीं होती? क्लाइंट की मशीन पर सेव हुई है, क्लाइंट मैनिपुलेट कर सकता है, चेंजेस कर सकता है उसमें। लेकिन सेशन कहाँ स्टोर होता है? सर्वर पे, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते आप। तो सेशन वेरिएबल्स का बहुत बड़ा रोल है हमारे बड़े प्रोजेक्ट के अंदर। बार बार हम जो क्वेरी स्ट्रिंग में गेट मेथड CID SID पास कर रहे थे, उससे बेटर है हम उसको किस में स्टोर कराते? सेशन में, तो वो मुद्दा ही ख़त्म हो जाता। ठीक है जी। तो समझते हैं कुकीज़ और सेशन। सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने के लिए आपको एक फंक्शन कॉल करना पड़ता है, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। ऑलवेज एट द टॉप ऑफ द पेज। पेज के टॉप पे क्या स्टार्ट करना पड़ेगा आपको? सेशन। ये ज़रूरी है जी। कहता स्टोरिंग अ सेशन, एक वेरिएबल ले लो $_सेशन। जैसे $_गेट सुपर ग्लोबल एरे है, $_पोस्ट सुपर ग्लोबल एरे है, वैसे ही $_सेशन क्या है? एक सुपर ग्लोबल एरे। इसके अंदर आप कुछ भी स्टोर करा सकते हो, लेकिन कंडीशन एक ही है, जब भी सेशन यूज़ करना है सबसे ऊपर एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द पेज। बिल्कुल स्टार्टिंग में पहली लाइन ही ये होगी। इसके बाद आपने क्या करना है? कहता अगर सेशन का डाटा आपको किसी और पेज पे यूज़ करना है तो सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट लगाना ज़रूरी है। उसके बाद इको करा लो सेशन के वेरिएबल को, जैसे गेट और पोस्ट का करा रहे थे। अब मैंने कहा तो बहुत ईजी है, करके देख लेते हैं। अपडेट करना है, अपडेट करना मतलब उसकी वैल्यू को चेंज करना। प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आएगा। लॉजिक में यहाँ विशेष का फोल्डर ऑलरेडी ओपन है, session1.php। session1.php में पहली बात तो जब भी आपको सेशन इस्तेमाल करना है तो आपको $_ कौन सा? नहीं, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन। कौन सा? स्टार्ट। ये लाइन लिखनी पड़ेगी। ठीक है। आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है $_सेशन। वेरिएबल का नेम $_ क्या था वेरिएबल का नेम? सेशन यूजर नेम, राइट। तो हम भी ले लेते हैं $_ सेशन, और यहाँ पर मैंने सिंगल कोट में क्या ले लिया? यहाँ पे यूनेम इज इक्वल टू सलीना। अब मेरे यूनेम के अंदर एक वैल्यू सेट हो गई, सेशन यूनेम के अंदर सलीना। व्हाट इज यूनेम? योर वेरिएबल नेम, आप कुछ भी रख सकते हो। उसकी वैल्यू क्या है? सलीना। जब ये पेज रन होगा तो सेशन में वैल्यू सेट हो जाएगी। क्या होगी? सेशन में वैल्यू सेट हो जाएगी। मैं इस पर पेज को रन कर रहा हूँ। पेज का नाम बताओ क्या है जी मेरा? session1.php। कौन से फोल्डर में है वो? विशेष के फोल्डर में है। क्लोज अदर कमांड लगा देता हूँ, session1। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? PHP क्लोज नहीं हुआ? ये लो हो गया। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर localhost/विशेष, और कौन सा पेज रन किया? session1.php। लो जी, सेशन बन गया। कुछ रिजल्ट नहीं आया। आप चाहते तो यहाँ पर एक मैसेज ले लेते, इको सेशन इनिशियलाइज्ड या वैल्यू असाइंड टू सेशन सलीना। कर सकते हैं ऐसा कि नहीं कर सकते? तो वहाँ पर क्या लिखा जाएगा कि सेशन को इनिशियलाइज कर दिया, उसकी वैल्यू मिल गई, असाइन हो गई। अब चेक ये करना है कि क्या मैं यूनेम को किसी दूसरे पेज पे यूज़ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो मैंने एक और पेज ले लिया, उसका नाम लिखा मैंने check.php, चेक सेशन या check.php। वो ऑटोमेटिकली उड़ रहा है, वो मेरा सॉफ्टवेयर रिमूव कर रहा है उसको। ठीक है, check.php। तो पहली लाइन तो हमेशा क्या रहेगी? सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, इको
डॉलर अंडरस्कोर सेशन का यूनेम, सही सोच रहे हो, यूनेम। अब यूनेम की वैल्यू तभी आएगी, कब आएगी, अगर वो सेट होगा तो, नहीं तो नहीं आएगी। अब मैं रन करूंगा ये वाला पेज जिसका नाम है check.php, लोकल होस्ट विशेष check.php, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेलिना आ रहा है स्क्रीन पे। इसका मतलब सेशन में जो वैल्यू स्टोर हुई आप प्रोजेक्ट में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसका यूजेस पता कहाँ होता है, लॉग इन लॉग आउट में। किसमें, लॉग इन के टाइम और लॉग आउट के टाइम। जब आप एक बार गूगल पे लॉग इन कर लेते हो, एग्जाम्पल ये मैं गूगल पे गया और यहाँ सीधा जीमेल पे गया, कहाँ गया, उसने ना मेरे यूजर नेम और पासवर्ड को स्टोर करके रखा हुआ कि जब भी मैं इस ब्राउजर पे लॉग इन करूँ तो मुझे कोई आईडी पासवर्ड देने की जरूरत है, वो ऑलरेडी मेरे सेशन में स्टोर्ड है। वहीं से चेक करके वहीं से मुझे क्या कर देता है, लॉग इन कर देता है। समझ गए बात को, लॉग इन करवा दिया उसने। अब मैंने क्या किया, इस यूआरएल को कर लिया कॉपी। क्या किया, इस यूआरएल को ध्यान से देखो, ऊपर क्वेरी स्ट्रिंग में उसने कुछ चेक किया, क्वेश्चन मार्क लगा के, वेरिएबल का नेम दिस वन इज वैल्यू, है ना, ऐसा ही कुछ। तो मैंने इस यूआरएल को कर लिया जी कॉपी, और मेरा एक और ब्राउजर है एज, माइक्रोसॉफ्ट एज, इसमें जाके मैंने यूआरएल को पेस्ट कर दिया। मैं देखता हूँ कि क्या गूगल डायरेक्ट मेरे ईमेल को किसी दूसरे ब्राउज़र पे ओपन कर देता है या नहीं करता। अगर कर दे तो सिक्योरिटी इश्यूज हैं। ऐसे तो कोई भी मेरा यूआरएल कॉपी करके किसी भी ब्राउज़र में पेस्ट कर देगा तो डायरेक्ट मेरी वेबसाइट लॉगिन हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, पेस्ट करके एंटर किया। वो चेक करेगा क्या सेशन सेट है, नहीं सेशन सेट नहीं है, तो उसने उठा के मुझे रीडायरेक्ट कर दिया। कौन से पेज के ऊपर, login.php। पहले लॉगिन करो, लॉगिन करोगे तो एक सेशन आईडी जनरेट होगा, सेशन आईडी सर्वर पे स्टोर हो जाएगा। इस ब्राउजर को और सेशन आईडी को कंपेयर करेगा, अगर दोनों सेम है तो लॉगिन कर जाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ऐसा ही मैं आपको बना के दिखाऊंगा। अभी पूरा एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसके अंदर हम यूजर नेम पासवर्ड चेक करेंगे, और अगर मेरा सेशन सेट होगा तो मैं लॉगिन कर जाऊंगा, नहीं तो लॉगिन नहीं करूंगा। उसके लिए मुझे 2-3 चीज़ें चाहिए, आप मुझे बता दो फटाफट से। एक तो मुझे अपने लोकल होस्ट के अंदर PHP माई एडमिन में एक टेबल चाहिए। लोकल होस्ट PHP माई एडमिन के अंदर एक टेबल बनाएंगे यूजर्स का। क्या बनाएंगे टेबल, यूजर्स टेबल। कहाँ गया मेरा टेबल, माई इंडिया मेरे प्रोजेक्ट का नेम था, उसी में चलते हैं। ये आ गया माई इंडिया। माई इंडिया के अंदर मेरे पास था सिटीज, पिक्स, स्टेट्स। आपके पास भी है ये टेबल, प्रोजेक्ट पे काम कर ही रहे हो। तो एक नया टेबल बनाते हैं न्यू यूजर्स के नाम से। क्लियर, टेबल का नेम यूजर्स। एक तो इसमें आ गया यूजर आईडी, एक आ गया यूजर का नेम, और एक आ गया यूजर का पासवर्ड। कोई डाउट किसी को, ये वैरकेर रहेगा और ये भी वैरकेर रहेगा पासवर्ड। इसको मैंने 40 का रख लिया, पासवर्ड को भी मैंने 100 का रख लिया, 40 का रख लिया। इसको 3 डिजिट का रखा और ऑटो इंक्रीमेंट हमेशा की तरह, ताकि यूज़र आईडी को मुझे वैल्यू ना देनी पड़े। 3 कॉलम्स का मेरा एक टेबल रेडी हो गया। कॉलम के नाम है यूआईडी, यूनेम एंड यूपास। पहले से मैं 2 यूज़र को ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ इंसर्ट में जाके। एक तो हो गया सलीना यूज़र नेम, पासवर्ड ASD123। दूसरा ऑथेंटिकेशन में दे रहा हूँ तनिषा को, तनिषा, पासवर्ड इज सेम ASD123, वट एवर द पासवर्ड इज। तो 2 यूज़र हैं, अगर ये 2 यूज़र सही हैं तो लॉगिन कर जाओ, नहीं तो बनाते हैं सॉफ्टवेयर। यूज़र डॉट लॉगिन डॉट, पेज का नाम क्या रखेंगे, login.php, shift1 एंटर डॉट कंटेनर फॉर ब्यूटीफुल CSS, है ना। फिर हमने ले लिया फॉर्म, फॉर्म के अंदर एक्शन कौन से पेज पे जाएगा, लॉगिन डॉट मेथड कौन सा रखोगे, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, मेथड पोस्ट H2 एंटर डिटेल्स यूजर नेम एंड पासवर्ड। लेबल, लेबल में हमने ले लिया, क्या लें, यूनेम, एंटर यूजर नेम। इनपुट
Input type is equal to text, name is equal to what? Uname, label, upass, enter password, input type password, और name is equal to upass, right? Input type is equal to what? Submit, name is equal to what? Submit, and value is equal to जो भी आप लिखना चाहते हो, value is equal to login। सेव कर लिया। इसको सुंदर CSS देनी है मुझे, तो मैं एक बार किसी भी ऐप से, DeepSeek या ChatGPT से क्या ले लूँगा, इसकी CSS। तो मैंने यहाँ पर गिव मी CSS लिख दिया, कोड को कॉपी पेस्ट करके, तो मुझे एक सुंदर सी CSS मिल जाएगी, उसे मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। जब तक ये CSS बना रहा है मुझे अपना प्रोजेक्ट रन कर लेना चाहिए। लोकल होस्ट / विशेष लॉगिन डॉट, बड़ा सुंदर लग रहा ना ये इस वक्त। सुंदर क्यों नहीं लग रहा? तो क्या नहीं दिया हमने। लो जी CSS आ गया। ये CSS इसने मुझे दिया, मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने एक नया पेज बनाया login.css, login डॉट, और यहाँ पर उसको पेस्ट कर दिया, सेव कर लिया। लेकिन इसका लिंक जब तक नहीं लगाऊंगा HTML पेज के ऊपर वो काम नहीं करेगा। तो login.html पेज पे, सॉरी PHP पेज पे क्या करें, लिंक लगा दें। बिल्कुल ठीक। लिंक रिलेशन स्टाइल शीट login.css डन। चेक करें हमारे ब्राउज़र पे क्या बना इसका, ये आ गया। रीलोड करें। नाइस, वेरी नाइस। अब यहाँ लॉगिन चेक करना है। अगर तो लॉगिन में सही यूज़र नेम यानी कि सलीना एंड पासवर्ड है ASD123, तब तो मैं लॉगिन कर जाऊँगा। और लॉगिन करके पता है कौन से पेज पे जाऊँगा? होम पेज के ऊपर। कौन से पेज के ऊपर? लो जी, ये मेरा होम पेज है, home.php। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वेलकम टू माई होम पेज, वेलकम टू माई होम पेज। सेव। अब इस पेज पे तब जाऊंगा अगर मेरा यूजर नेम और पासवर्ड सही होगा तो। इज इट क्लियर? अब मैंने क्या किया, VS कोड में चला, अपना login.php पे चला गया और यहाँ पे PHP ओपन कर ली। जैसे ही मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया, PHP ओपन, PHP क्लोज। क्या करें बताइए? सबसे पहले चेक करते हैं इफ इज सेट। क्या मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया है? $_submit, सॉरी $_post, $_post का कौन सा मेथड, कौन सा वेरिएबल, सॉरी सबमिट वेरिएबल। क्या मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया है? क्या मेरी पोस्ट रिक्वेस्ट है? इसको सर्वर के थ्रू पोस्ट रिक्वेस्ट है। अगर है तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया $uname। क्या नाम लिया? उसके अंदर मैंने $_ किसको स्टोर करा लिया? वेरिएबल का नेम क्या था? हो गया स्टोर। ये कहाँ से आ गया दोबारा? ये लो, ये पोस्ट सेमीकोलन, वैल्यू स्टोर हो गई। $upass इज इक्वल टू $_ का upass। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लो। मेरे ख्याल से सिर्फ एक फॉर्म बनाया, बटन पे क्लिक करते ही दो वैल्यू यहाँ स्टोर हो गई। हालांकि मेरे पास ना कुछ मेथड है, ट्रिम और MySQL रियल एस्केप स्ट्रिंग, इनके बारे में मैं फिर कभी डिस्कस करूँगा। और पासवर्ड को स्टोर कराने से पहले मैं उसको कन्वर्ट करूँगा, एनक्रिप्ट करूँगा। सीधा पासवर्ड स्टोर नहीं कराऊंगा कि बंदा पढ़ सके, उसको क्या करूँगा? एनक्रिप्ट। उसके लिए कुछ मेथड्स हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। ठीक है जी, अभी सिर्फ मुद्दे पे रहते हैं कि हमें यूज़र नेम पासवर्ड चेक करना सीखना है। तो यूनेम यूपास ले लिया, क्वेरी लगा दो जी। पहले तो कनेक्शन बनाना पड़ेगा, बना दो जी कनेक्शन। $con इज इक्वल टू MySQL_connect।
सर्वर का नेम इज लोकल होस्ट कोमा पास यूजर नेम इज रूट, पासवर्ड इज नथिंग, डाटाबेस नेम इज माई इंडिया, सेमीकोलन। जी कनेक्शन मेरा बन गया। क्वेरी पास करो, वैल्यू सिलेक्ट की क्वेरी लगेगी, क्वेरी डॉलर यूजर में डाटा स्टोर करा लिया और क्वेरी लगाई MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी। किसकी मदद से क्वेरी लगेगी? कनेक्शन की मदद से। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर यूनेम इज इक्वल टू सलीना एंड पासवर्ड इज इक्वल टू ASD123। लेकिन वो वैल्यू किस में स्टोर है? डॉलर डॉलर यूनेम में। ये बैठी वैल्यू। मुझे क्या पता यूजर ने क्या डाला? यूजर ने अगर सही यूजर नेम और पासवर्ड डाला है तब वैल्यू आएगी। यूनेम एंड यूपास इज इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर डॉलर यूपास। बस अब या तो मेरा यूजर में डाटा आएगा या डाटा नहीं आएगा। अगर सही यूजर नेम पासवर्ड है सलीना एंड ASD123 तो यूजर में क्या आ जाएगा? सलीना123, यानी कि ये वाला डाटा दिखा दूं मैं आपको। ये यूजर्स के अंदर पहला रिकॉर्ड जो भी है, अगर मैंने डाला है सलीना एंड ASD123 तो ये सारा डाटा तीनों कॉलम्स किसके अंदर आ जाएंगे? इस वेरिएबल के अंदर। लेकिन ये एरे में कन्वर्ट करने पड़ेंगे तब मैं इसको यूज कर सकता हूँ। एरे में कन्वर्ट करने से पहले मुझे चेक करना है डाटा आया भी है कि नहीं। हो सकता है मैंने पासवर्ड गलत डाल दिया हो तो यूजर्स के अंदर वैल्यू आएगी अनडिवाइड नल, जीरो, कुछ भी नहीं। तो अब हमें इस केस में क्या करना है? मैंने चेक कर लिया। इफ एक फंक्शन चाहिए मुझे, क्या MySQLi अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज एक नया फंक्शन है। ये फंक्शन गिनती करके बताता है यूजर में कितने रिकॉर्ड है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 10 है। एक रिकॉर्ड होगा अगर यूजर नेम पासवर्ड सही होगा तब, नहीं तो रिकॉर्ड 0 होगा। इफ MySQLi अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज डॉलर यूजर इज ग्रेटर देन व्हाट? 0, इसका मतलब यूजर एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या है? यूजर सही है। उसको कौन से पेज पे भेज दो? home.php पे। नहीं तो उसको वार्निंग दे दो, नहीं तो उसको लिख दो इको, क्या लिख दे? चेक योर यूजर नेम, चेक योर यूजर नेम और पासवर्ड। लेकिन अगर सक्सेसफुल है तो अब हम एक काम करने वाले हैं, हम उसके यूजर नेम को सेशन में स्टोर कराएंगे। किस में स्टोर कराएंगे? ग्रेटर देन 0 वाला समझाता हूं। देखो यूजर में जो रिकॉर्ड आया, एक रिकॉर्ड आएगा अगर सही यूजर नेम पासवर्ड होगा। उसकी गिनती करनी है कितने रिकॉर्ड आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 5 आए। वो कौन करेगा? MySQLi नंबरोस गिनती कर देगा, गिनती करके बताएगा जी यूजर में एक रिकॉर्ड है। एक रिकॉर्ड है मतलब ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मतलब यूजर नेम पासवर्ड सही हो गया। और अगर 0 है रिकॉर्ड तो मतलब गलत है। ये कौन काम कर रहा है? MySQLi अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज गिनती करके बताएगा कितनी रोज उसमें आई। अब मुझे उसको एरे में कन्वर्ट कर लेना है। एरे में कन्वर्ट करना है $u इज इक्वल टू MySQLi $u इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर फैच एरे। किसको? डॉलर यूजर को। अब सलीना का सारा डाटा $u में आ गया, कन्वर्ट होके किसमें? एरे में कन्वर्ट हो। अब मुझे सलीना का नाम सेशन में स्टोर कराना है। सलीना का नाम कहाँ स्टोर कराना है? चाहूँ तो आईडी भी करा सकता हूँ, चाहूँ तो नाम भी करा सकता हूँ, चाहूँ तो उसकी पासवर्ड भी करा सकता हूँ। तो मुझे सिर्फ नाम से मतलब है फिलहाल। तो मैंने एक वेरिएबल लिया $_session। वेरिएबल का नेम इस बार रखा यू ही रख दिया। क्या रख दिया? यू या UN इज इक्वल टू $u का यू नेम और ये आएगा सिंगल कोट के अंदर सेमीकोलन। हाँ जी बोलो, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। आप मुझे एक बात नहीं बोली सर, सेशन स्टार्ट करने से पहले तो ऊपर एक फंक्शन कॉल करना पड़ता है। कौन सा? भूलना नहीं है उसको। तो सबसे ऊपर जाओ बॉडी में और PHP ओपन करो
PHP क्लोज करो और यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करो, कौन सा, सेशन अंडरस्कोर इसके बिना तो वो काम करेगा ही नहीं जी। अब आपने क्या किया, अगर सही यूजर नेम और पासवर्ड है तो सलीना को हमने कहाँ स्टोर करा लिया, यूएन के अंदर। सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ यूएन, सलीना। और अगर तनीषा ने लॉगिन किया है, द वैल्यू ऑफ यूएन इज तनीषा। ऑब्वियस है, क्योंकि क्वेरी लगाई है आपने, और एक क्वेरी कहाँ से डाटा उठाएगी, उस टेबल से। कौन से टेबल से, यूजर्स टेबल से। यूजर्स में दो ही बंदे हैं, एक सलीना और एक तनीषा। अगर सही यूजर नेम और पासवर्ड डाला है तो मेरे यूएन के अंदर, इस यूएन के अंदर या तो सलीना आएगा या फिर तनीषा आएगा, आप दोनों। और इसके अलावा कुछ भी है तो इसकी वैल्यू जो है सेट नहीं होगी, तो नल रहेगी। क्लियर है जी बात। इतना काम करने के बाद मैं उसको ले गया अगले हेडर लगा के, कौन से पेज के ऊपर, जल्दी बताओ। बिल्कुल ठीक, लोकेशन home.php एग्जिट, कहानी खत्म। ये हो गया यूजर नेम पासवर्ड चेक करने का तरीका, कि आपके टेबल के अंदर अगर यूजर है, पासवर्ड है, तो बंदा लॉगिन कर जाएगा, नहीं तो लॉगिन नहीं कर पाएगा। टेस्टिंग करते हैं, कुछ एरर्स आएंगे, उनको निकाल लेंगे। तो पेज हमने लॉगिन ऑलरेडी रन कर रखा है, सलीना, और पासवर्ड मैंने गलत डाला 1234 लॉगिन। चेक योर यूजर नेम और पासवर्ड, अच्छा पासवर्ड सही डाल दिया मैंने, सलीना, पासवर्ड इज ASD123 लॉगिन। वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छा हो गया। ये तो बिल्कुल वैसे हो गया जैसे गूगल करता था। मैं चाहता हूँ जब लॉगिन हुआ, गूगल मेरे को मैसेज देता है वेलकम गगनदीप से, मैं चाहता हूँ यहाँ पर लिखा है वेलकम टू माय होम पेज सलीना। अब इस पेज पर वो वैल्यू यूज करनी है, सेशन में स्टोर है। अब आपको पता है वैल्यू सेशन में स्टोर है, वहां से उठा लो। तो होम पेज पे चले जाओ, कहाँ चले जाओ, होम पेज पे। होम पेज पे यहाँ पर PHP ओपन कर लो और लिख दो इको, क्या लिखो, इको $_सेशन का UN, बस। तो क्या प्रिंट करेगा ये, हाँ जी क्या प्रिंट करेगा तनीषा, ये आपका नाम या सलीना का नाम। लेकिन ये चलेगा तब, यस ये नहीं भूलना, इसके बिना तो इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा सेशन का। सेशन इंजन स्टार्ट, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, सेव, टेस्टिंग करें, रीलोड करें। हाँ जी वेलकम टू माय होम, हाँ इसको थोड़ा CSS लगा के वहाँ फिट कर लो, जहाँ करना है कर लूँगा। कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, क्लियर है। अब मैं यहाँ एक बटन लगाता हूँ लॉग आउट का, कौन सा बटन लगाता हूँ, लॉग आउट बटन दबाते ही सेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सेशन क्या हो जाएगा, खत्म। और आप वापस कौन से पेज पे चले जाओगे, लॉगिन पेज पे। ठीक है, करते हैं। उसके लिए थ्योरी भी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। थ्योरी कहती है रिमूव अ सिंगल सेशन, तो सेशन को एक फंक्शन लगा दो अनसेट। कौन सा फंक्शन लगा दो, अनसेट UN। पूरे का पूरा डिस्ट्रॉय करना है तो फंक्शन लगा दो सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय। सारे का सारा सेशन जो है पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है जी, दोनों में से एक लगा दो, हमारा अनसेट से भी काम चल जाएगा, हमारा सेशन अंडरस्कोर। अनसेट में आपको बताना पड़ेगा कि UN को अनसेट करे, है ना, और डिस्ट्रॉय में कुछ नहीं, इसने सारे सेशन को खत्म कर देना। अब लॉग आउट का कॉन्सेप्ट क्या है, हमने क्या किया, अपने होम पेज के ऊपर एक लिंक लगाया, एंकर टैग लगाया। क्या लगाया, जो मुझे कौन से पेज पे लेके जा रहा है, .php पे। और यहाँ पर मैंने लिख दिया है लॉग आउट। सेव कर लिया, रिफ्रेश किया, एक बटन आ गया, कौन सा, लॉग आउट। लॉग आउट पेज का कोड कर दो, कुछ नहीं करना। लॉग आउट पेज पे आपने 2 लाइनों का कोड करना है, लॉग आउट .php। स्पेलिंग ठीक है मेरे, ठीक है। सबसे पहला काम, सेशन को स्टार्ट करो, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, सेशन अंडर डिस्ट्रॉय कर दो। चलो जी, सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय, लो जी सेशन डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद कौन से पेज पे जाना है मुझे, वेरी नाइस, कौन से पेज पे जाना है, लॉगिन डॉट और एग्जिट, डन। टेस्टिंग, लॉग आउट, सही यूजर ने पासवर्ड। इस बार मैं तनीषा को लॉगिन करके देख रहा हूँ, तनीषा रॉन्ग पासवर्ड, लॉगिन, चेक योर यूजर नेम पासवर्ड, तनीषा सही पासवर्ड, ASD123 लॉगिन, वेलकम तनीषा, वेलकम टू माय साइट। लो ये कौन सा पेज है, होम पेज। इसको कॉपी कर लो URL को, लॉग आउट कर दिया। लॉग आउट करके एक नया टैब खोला,
यूआरएल को पेस्ट कर दिया कि सीधा होम पेज खुले। क्या खुलना चाहिए होम पेज? नहीं खुलना चाहिए। हमारा तो खुल रहा है, ये देखो खुल रहा है कि नहीं खुल रहा। तो बंदे को लॉगिन करने की क्या जरूरत है, वो सीधा यूआरएल कॉपी करेगा। लेकिन गूगल में ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था। हमारी साइट में क्यों हो रहा है? हम क्या करते हैं, हम ना यहाँ पर चेक करो, अनडिफाइन आ रहा है लिखा हुआ। क्यों आ रहा है? क्योंकि सेशन सेट नहीं है। सेशन लॉग आउट करके डिस्ट्रॉय कर दिया हमने। तो क्या तनिषा की वैल्यू सेट है या सेलिना की वैल्यू सेट है? नहीं। आप अपने लॉगिन पेज के ऊपर ना एक चीज़ लगाओ, एक कोड लगाओ, login.php टेस्ट करते हैं सेशन अंडरस्कोर इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर सेशन का यूएन, और इसके आगे लगा दो नॉट। क्या लगा दो भी? अगर सेशन सेट नहीं है तो बंदे को क्या, जा भाई पहले लॉगिन करके आ, हेडर लोकेशन login.php। कितना ही सिंपल कोड। लो जी, अब हुआ हमारा इंटरेस्टिंग कोड। इफ नॉट सेट सेशन का यूएन, तो इस पेज पे नहीं आना, जाओ पहले लॉगिन करो फिर अंदर आओ। मैंने कहा ठीक है, इसको सेव कर लिया कोड को। क्या इस वक्त सेशन सेट है? नहीं। मैं रीलोड करता हूँ, गया क्यों नहीं? चलो दोबारा ट्राई कर लेते हैं, सेव नहीं हुआ होगा। इस बार मैंने फिर से यूआरएल कॉपी पेस्ट कर दिया, ये तो चला गया। क्या मैंने इस लॉगिन पेज को सेव किया? कंट्रोल एस। ये कोड मैंने कहाँ किया? लॉगिन पेज पे। करना कहाँ चाहिए था? होम पेज के ऊपर। टेस्टिंग कहाँ करनी है? तो बोले तो है नहीं, मैं भी सो रहा हूँ, आप भी सो रहे हो, कट करो इसको। कहाँ रखना है इसको? home.php पे। ये लो, सेशन स्टार्ट के बाद आपने क्या किया? पेस्ट कर दूँ कोड, PHP हटा दूंगा जो फालतू मैंने कॉपी कर ली। लो जी, इफ नॉट इज सेट सेशन का यूएन, तो कहाँ चला जाए? login.php। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको। कौन से पेज पे? स्पेलिंग गलत है मेरी, एक सेकेंड। login.php के स्पेलिंग दो बार हो गया, एक बार उड़ा देते हैं। एक बार उड़ा दिया। इफ नॉट इज सेट यूएन, और ये मैंने किया बैक। और कौन से पेज पे लेके जा रहा है मुझे? लॉगिन डॉट। ये मैंने पेस्ट कर दिया कोड को, सॉरी। दोबारा कर लेते हैं। लोकल होस्ट, इसके बाद विशेष login.php। क्या दिक्कत आई? मैंने login.php पे कुछ गड़बड़ करी? सेव कर लो एक बार उसको, बार बार रीडायरेक्ट हो रहा होगा। इसको सेव कर लिया और यहाँ login.php। अब ठीक है, एक्चुअली वो रीडायरेक्ट हो रहा था, मैंने इसी पेज को रीडायरेक्शन पे लगा दिया इसलिए। अब मैं सीधा होम पेज पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, home.php। नहीं, लॉगिन पे पहुँच गए। दोबारा से चलते हैं, home.php। नहीं, कहाँ रीडायरेक्ट कर रहा है वो? लॉगिन पे। अब सही यूज़र नेम पासवर्ड डाल देता हूँ, तनिषा ASD123 लॉगिन। क्या लिखा गया? चेक यूज़र नेम। दोबारा कर लेता हूँ, तनिषा ASD123 लॉगिन। लॉगिन नहीं हो रहा जी, कहाँ एरर है? लॉगिन पे क्यों आ रहा है? क्योंकि यूएन सेट नहीं है? ऐसा तो नहीं है, हमने तो यूएन सेट किया है। दोबारा चेक करो, $_ का यूएन इज इक्वल टू $u का यू नेम। $u में वैल्यू आ गई, तो सेट तो होना चाहिए सेशन। वापस से आ रहा हूँ, एक बार चेक करूँ होम डॉट, वापस से लॉगिन पेज। home.php पे हमने लॉगिन, क्या एरर किया चेक करो। home.php पेज, ये रहा। क्या किया हमने? जी, अगर सेट नहीं है, नॉट का मतलब नेगेटिव, अगर सेशन सेट नहीं है तो। लेकिन सेशन तो हमारा सेट है। एग्जिट लगा देते हैं। लो जी, एग्जिट लगा दिया। कहाँ गलती है हमारी? दोबारा करें लॉगिन। सेलिना पासवर्ड ASD123 लॉगिन। वापस आ रहा हूँ इस पेज के ऊपर। स्पेलिंग चेक कर लो जी एक बार login.php पे, कोई गड़बड़ तो नहीं है? टेस्टिंग के लिए फिलहाल मैं अपने होम पेज से वो टेस्ट हटा रहा हूँ। होम पेज से ये मैं कमेंट कर रहा हूँ, इफ वाला कोड।
ठीक है जी, और ये ब्रैकेट को भी मैंने कमेंट कर दिया। अब टेस्टिंग कर लेते हैं एक बार। तनिषा ASD 123 लॉगिन। अनडिफाइंड इंडेक्स, क्या गलती है? सेशन स्टार्ट यहाँ भी है, यहाँ है सेशन स्टार्ट। ओहो हो, वेरी वेरी, कहाँ गलती होगी हमारे से? लॉगिन से क्या मिल गया ना। चलो, वो मैंने कट नहीं कर दिया था, वहाँ पे दूसरे पेज पे ले गया था, तो ऐसे कैसे हो सकता है? सेशन को इंजन ही नहीं स्टार्ट किया, तो हमें हमारी गलती मिल गई। सेव कर लिया। अब चेक करते हैं प्रॉपर से इसको, रिफ्रेश। तनिषा वांट टू लॉग इन, तनिषा ASD 123 लॉगिन, यस वेरी नाइस। लॉग आउट, सलीना वांट टू लॉग इन, सलीना ASD 123 लॉगिन। अब ये फुल प्रूफ कर लिया। लॉग आउट करते ही डायरेक्ट होम पेज पे जाने की कोशिश करूँ, home.php चला गया, कमेंट करा हुआ है, जाग रहे हैं, ठीक है, मतलब ओके। होम 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 कहाँ गया मेरा होम? कमेंट को मैंने हटा दिया, सेव कर लिया। इस बार करो रीलोड, ले गया लॉगिन पेज पे, सीधा गया होम पेज पे। मेरे ख्याल से हमारा बिल्कुल गूगल जैसा एक प्रॉपर टेस्टिंग वाला, किसकी मदद से बनाया हमने? ये सेशन की मदद से। तो सेशन के कौन कौन से फंक्शन? सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय, सेशन अंडरस्कोर अनसेट, और ये एक सुपर ग्लोबल एरे है जैसा गेट और पोस्ट है। इसको लगाना बिल्कुल वैसा इजी है जैसा अभी तक हमारे गेट पोस्ट का इस्तेमाल कर रहे थे। समझ गए जी प्रोजेक्ट को?